यह मेरी पत्नी की पहली रात थी। तभी उसके पति की जगह उसका जीजा उसके कमरे में आ गया और उसकी बहन के कमरे में उसका पति था, लेकिन वो मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। इसके अलावा चूँकि मेरी बड़ी बहन सगाई के बारे में बात करने आई थी, इसीलिए वे चुप रहे। लड़का और परिवार मुझसे मिलने गए। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं निखिल को पसंद करती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मेरे परिवार वाले मुझसे कहते थे कि निखिल से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा, मैं यही तुम्हारी बहन के साथ रहूँगी। मैंने निखिल के परिवार को अपने घर भेजा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। निखिल एक अच्छा लड़का था, उसके माता पिता मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा परिवार केवल पैसे को देखता। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आकाश के साथ मेरी शादी करा दी। उसके पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी शादी निखिल से नहीं हुई। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छे से रखा गया। पहली रात वह मेरे पास आए और मुझे सोने के लिए भेजा। मुझसे कहा कि प्यार से सो जाओ, तुम थक गई होगी। अगले दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम 5 दिन के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो गया था। शादी समारोह के बाद हम सिंगापुर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए गए। मुझे लगा कि मैंने आकाश से शादी करके कुछ भी गलती नहीं किया है। जब मैं वहां पहुंची और फ्रेश होकर बाहर आई तो आकाश ने मुझे डिनर पर चलने के लिए कहा। जब हम भोज के लिए नीचे पहुंचे तो मेरी बहन और जीजाजी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वे भी हमारी तरह सिंगापुर आए। मुझे अपने जीजाजी को देखकर दुख हुआ और मेरी बहन पर भी दुख हुआ, लेकिन वह भी बदल गए थे। जब आकाश और मैं पूरे दिन के लिए वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। हम युगल थे, इसलिए हमारे लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। शाम को हम लोग कमरे में गए और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो आकाश ने कमरे की लाइट बंद कर दी। तो लाइट बंद होने पर भी बहुत धीमी रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। आकाश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और हम साथ में मज़े कर रहे थे। अब हम बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, पट्टी को उतारा तो बिस्तर पर आकाश नहीं बल्कि मेरा जीजा था। मेरा सामान लूट लिया गया। मेरी पहली रात मेरे जीजाजी ने मनाई थी। आकाश मेरी बहन के साथ था। अब मेरी बाहें टूट चुकी थी क्योंकि मेरे से नहीं रहा जा रहा था। मुझे उस रात पता चला कि ये उनका प्री प्लान था। मैं लगातार उसे अपने ही ग्रुप के आकाश से शादी करने से मना कर रहा था। अब मैं अपनी बहन की तरह थी। 1 महीने बाद कल मेरे कमरे का आसमान कोई और होगा। मैं रोने लगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मेरे पति आकाश आए तो मैं उनके साथ कूद पड़ी। वह मुझे देखकर रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके जीजाजी ने हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शर्त नहीं मानी तो 200 करोड़ रुपए निकालने पड़े। हमारी कंपनी के डूबने से हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरे परिवार को नहीं पता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं आपकी बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक अंक लॉन्च कर रही है। इस समय यदि 200 मिलियन रुपये वापस ले लिए गए तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हम इस 20 करोड़ रुपए का हिसाब अगले महीने करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो रात और आज भी मैं और आकाश खुश हैं। मैं कभी किसी के रूम गर्ल नहीं रही। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने वाली हूँ। मेरे जीजा ने बाद में कई बार प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा चालू कर दिया। जिस दिन से वह कैमरे पर आए हैं उस दिन से मेरे जीजाजी ने कभी मुझे
अपने सामने नहीं देखा, क्योंकि वह भी जानता है कि बाज़ार में उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। भले ही मैं निखिल से शादी नहीं करती, लेकिन वह गारंटी है कि मेरी पहली रात के बाद मुझे ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी। मेरी बहन मेरे साथ बुरा करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरे लिए अच्छी चीज़ें लिखी, इसलिए मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं अब माँ बनने वाली हूँ। मेरे जीजा ने बाद में कई प्रयास किए, लेकिन आकाश ने इसे स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में की शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसा ही स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।